नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने रामायण का द्वितीय सर्ग प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहला सर्ग जो प्रथम सर्ग है उसका मैं स्मरण दिला देना चाहती हूँ। ये बालकांड का प्रथम सर्ग समाप्त हो चुका है और द्वितीय सर्ग आज से प्रारंभ होगी। तो प्रथम सर्ग में जो है वो वाल्मीकि जी को नारद जी संपूर्ण लघु रूप में रामायण की कथा को बताते हैं और ये राम की विशेषता, राम का चरित्र है ना, वो सारा कुछ पता चलता है। पूरा संपूर्ण कहानी एक लघु रूप में जो है वो नारद जी वाल्मीकि जी के सामने जो है वो रखते हैं, बताते हैं। अब हम लोग जो है वो द्वितीय सर्ग में रामायण का जो कथा है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय सर्ग में रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, इस सर्ग में जो है वो यही है। देखिए, संपूर्ण कहानी को हम लोग जानते हैं। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। कौन महामुनि? तो वो जो नारद मुनि थे, जो संपूर्ण रामायण संक्षिप्त में रखा है ना। ये कहानी सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद वाल्मीकि जो है वो अपने शिष्यों सहित उनका पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के दो ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था, मतलब समीप ही था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। क्या कहा? तो देखे, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसे ही स्वच्छ है जैसे सत्पुरुष का मन होता है। तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। तात बड़ों के लिए भी, पुत्रों के लिए भी, शिष्यों के लिए भी, सबके लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी भरद्वाज से कहते हैं कि तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इस उत्तम तीर्थ इस उत्तम तीर्थ स्थल में मैं स्नान करना चाहता हूँ। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम पारायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़ों को वहां देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़ों में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वो जो निषाद था, अकारण ही नर पक्षी को बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणा जन स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से
मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तब फिर क्या हुआ देखिए। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़ों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही तुमने जो है वो हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। यह सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप में होना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये पूछ रहे हैं अपने शिष्य भरद्वाज से। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज जी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चल दिए। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके, क्योंकि उनके मन में वो श्लोक चल रहा था निरंतर। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। कितनों ब्रह्मा जी सामने थे, लेकिन उनकी ध्यान कहीं और ही थी। वाल्मीकि की जो ध्यान थी वो क्रौंच पक्षियों के बीच जो स्थिति जो उत्पन्न हुई उसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापमात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी का प्राण ले लिया। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा।
इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसे सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा प्रचार होता रहेगा। यावत स्थाशयन्ति गिरयः सरितश्चा महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि से कह रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ये सारा दृश्य को देखकर वो काफ़ी परेशान, काफ़ी चिंतित, काफ़ी दुखी हुए थे वो, है ना। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। गान तो किया शोक रूप में, लेकिन वो जो वाणी के द्वारा उच्चरित थी वो श्लोक रूप में कहलाने लग गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण कथा रचना करूँगा। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। जो संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं उन्हें भी ये समझ में आएगा अध्ययन करने पर। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड के 2 सर्ग समाप्त हो गया। मैं समझती हूँ कि आप कथा को निरंतर सुन रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे। पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।